Good morning children, how are you all? Hope you all are fine. Hope you all are doing the work also. Till now we have completed our 3 chapters. Fine. So now today we are going to start our 4th chapter, that is poem. Okay. It is Words Never Die. Okay. Words Never Die. It's written by Virginia McPheeters. Fine. The author of this story, the writer of this story is Virginia McPheeters. So in this poem, the author, she is trying to say कि what is the meaning of the words, what's the value of words, words की क्या अहमियत है. Okay, जो हम बातचीत करते हैं, जो हम अच्छी बात करते हैं या फिर कोई ख़राब बात करते हैं, what is the impact, उसका अहमियत क्या होती है, उसका impression क्या होता है. Okay, so we'll do the poem. A word can never be recalled. It remains forever said. So a word, चाहे हम अच्छी बात करो या ख़राब बात करो, किसी को hurt करो या किसी से बहुत प्यार वाली बात करो, तो it can never be recalled. It remains forever said. जो भी हम बात एक बार बोल देते हैं, we cannot get in back into it. वो बात हम वापस नहीं ले सकते हैं. It is there forever. वो हमेशा के लिए forever, हमेशा के लिए रह जाती है. As long as there is memory, no word is ever dead. So जब तक हमारी मेमोरी है, जब तक हमारे माइंड में वो वर्ड है, जब तक हम वो वर्ड इट इज़ नॉट बीइंग दैट, लाइक वो वर्ड की बात, वो बात ख़त्म ही नहीं होती है जब तक हमारी मेमोरी में वो वर्ड रहता है. टिल द डेट वी आर लिविंग, जब तक हम वी आर ऑन दिस अर्थ, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक हमारे जहन में चाहे वो बात अच्छी रहो या ख़राब रहो, इट विल ऑलवेज बी देयर, इट विल नेवर डाई. नाउ केयरलेस वर्ड्स once spoken can bring grief to a heart. So whenever we try to speak careless words, किसी को hurt करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, तो it can bring grief to a heart. दिल को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत गम होता है. Isn't it kids? कभी हम किसी के साथ बुरी बात कर देते हैं या फिर कोई हमें कुछ बुरा कह देता है, तो it feels grief, बहुत गम होता है. And sometimes in memory, these words can never depart. Isn't it? एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वो बात भुला ही नहीं सकते. कोई हमें कभी हर्ट करता है, कोई हमें कुछ बदतमीज़ी से बोल देता है, विल नेवर फॉरगेट दैट. इज़न्ट इट? हम कभी भूल ही नहीं पाते हो. टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज़ विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस बाय जस्ट द थिंग्स वी से. हियर द ऑथर इज सेइंग के टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस, हमारी वर्ल्ड को हमें अच्छी बनाना है, हैप्पीएस्ट बनाना है या सैडेस्ट बनाना है, इट इज़ द पावर इज़ विद इन अस, ये हमारे हाथ में है. लाइक हाउ वी आर ट्रीटिंग द पीपल, हाउ वी आर बिहेविंग विद द पीपल, हाउ वी आर गेटिंग मिंगल्ड विद द पीपल. आर वी सेइंग विद देम द गुड थिंग्स और आर वी सेइंग विद देम द बैड थिंग्स? आर वी मीटिंग देम विद अ हैप्पी नोट और आर वी मीटिंग देम विद अ सैडेस्ट नोट? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस, इट्स ऑल अमॉन्ग अस हाउ वी behave each day. It is within the power of each of us by just the things we say. So what is the way of our tone? It depends, okay, how we are treating them or how we are getting treated. It's depend completely upon the words itself. So the power is within ourselves only. Since words live on forever, it's up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be. So since words are live on forever, ये जो words रहते हैं, जो बात होती है, they live forever, isn't it? ये हमेशा ही रहने वाले. Whenever we hurt someone, the words those are being said on being hurt, okay, those words live forever. वो हमेशा के लिए ही रहने वाले words. They will never die. Those are being fixed into the memory. वो हमारे mind में हमेशा के लिए fixed हो जाते हैं. सो इट्स अप टू यू एंड मी. ये किस पे डिपेंड होता है? आप पे और हम पे डिपेंड होता है कि हाउ वी आर टॉकिंग, हाउ वी आर बीइंग स्पीकिंग विद समवन. हम हार्श स्पीक कर रहे हैं या फिर सॉफ्ट स्पीक कर रहे हैं, इट्स अपॉन अस टू सी दैट वी सी ईच डे मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी. तो हमारी वर्ल्ड को हमें कैसा देखना है, इट डिपेंड्स अपॉन अस. It depends upon us how we are being treated and how we are being ट्रीटिंग अदर्स. ओके, हम दूसरों को कैसा ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें भी ट्रीटमेंट मिलता है, राइट? अगर हम किसी को हार्शली बोलेंगे तो इन रिटर्न विल गेट द हार्श वर्ड्स ओनली, एंड दोज वर्ड्स विल बी स्टक अप इन आवर माइंड फॉर एवर एंड एवर अंटिल वी डाई. ओके, द मेमोरीज वोंट फेड अवे. सो इट डिपेंड्स अपॉन अस to how good memories we can create for ourselves, isn't it kids?
हमें हमारे लिए अच्छी मेमोरीज़ बनाना है, राइट। ये वर्ड में जब तक व्हेन द टाइम टिल वी आर लिविंग दिस हियर ऑन दिस अर्थ वी हैव टू मेक बेस्ट मेमोरीज, हैप्पीएस्ट मेमोरीज। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें साथ में हैप्पीएस्ट मेमोरीज क्रिएट करना है या फिर सैडेस्ट मेमोरीज क्रिएट करना है। सैडेस्ट मेमोरीज क्रिएट करना है तो वी कैन get into a fight, we can treat others with the harsh words, we can talk with them rough in a rough manner, we can treat them roughly, okay। तो ये क्या होता है, ये words हमारे लिए बहुत hurt करते हैं, right, like it will be a saddest life for us। So by treating others happily, हम उनके साथ अच्छी बात करते हैं, by being with them in a friendly way, by treating them in a friendly manner, what we are making our world happiest, isn't it। हम हमारी life happy बना रहे हैं दूसरों को हैप्पीएस्ट करके, राइट किड्स। सो हियर द ऑथर इज सेइंग, विल अगेन रीड द पोएम देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। अ वर्ड कैन नेवर बी रिकॉल्ड, एक वर्ड क्या है जो हम बात बोलते हैं वो कभी वापस आने वाली नहीं है, चाहे अच्छी रहो या ख़राब रहो। इट रिमेन्स फॉर एवर सेड, वो हमेशा के लिए रहने वाली है। एज लॉन्ग एज देर इज़ मेमोरी नो वर्ड इज़ एवर डेड, जब तक हमारी मेमोरी है, जब तक हम लाइफ है हमारी, those words once spoken will never die। Now careless words once spoken can bring grief to a heart and sometimes in memory these words can never depart। जो हम careless words बोलते हैं, किसी के साथ बदतमीज़ी कर लेते हैं या फिर किसी को हाई टोन में बात कर लेते हैं, what will happen, they bring grief to a heart, वो दिल में बहुत ज़्यादा गम कर देते हैं। and sometimes in memory these words can never depart, और इतना ज़्यादा गम हो जाता है, ग्रीफ हो जाता है हमारे हार्ट में कि दे विल नेवर एवर गेट अवे ना। कोई हमें बहुत सीरियसली हर्ट करता है, बैडली हर्ट करता है, तो व्हाट विल हैपन, वो हमारे दिल से वो तकलीफ़ ही नहीं जाती, एवर एंड एवर, कभी नहीं जाती है। सो ऑल टू ओवरकम दिस, इसका सोल्यूशन क्या है, टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज़ विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस बाय जस्ट द थिंग्स वी से। तो हमारी लाइफ, हमारी वर्ल्ड को हमें हैप्पीएस्ट बनाना है या सैडेस्ट बनाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, इट ऑल डिपेंड ऑन द वे ऑफ टॉकिंग, इट ऑल डिपेंड ऑन द वे ऑफ ट्रीटिंग द पीपल। सिंस वर्ड्स लिव ऑन फॉर एवर, इट्स अप टू यू एंड मी टू सी दैट वॉट वी से ईच डे मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी। सो सिंस द वर्ड्स लिव फॉर एवर एंड एवर, जो बात है हमारी वो हमेशा हमेशा रहने वाली है, चाहे अच्छी रहो और फिर ख़राब रहो। सो इट्स अप टू यू एंड मी कि हाउ वी ट्रीट ईच अदर, हम जैसा दूसरों को ट्रीट करते हैं, तो इट्स अप टू अस कि उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना है या ख़राब से ट्रीट करना है। सो हम उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट करेंगे हमारी लाइफ भी वैसी रहेंगी, हमारी वर्ल्ड भी वैसी ही बनेंगी। इट मेक्स अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी। So come up with this again. A word can never be recalled, it remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. Now careless words once spoken can bring grief to a heart, and sometimes in memory these words can never depart. To make the world a sadder or a happier place each day is within the power of each of us by just the things we say. Since words live on forever, it's up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be. Right kids? We'll do it once again. A word can never be recalled, it remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. Now careless words once spoken can bring grief to a heart, and sometimes in memory these words can never depart. To make the world a sadder or a happier place each day is within the power of each of us by just the things we say. Since words live on forever, it's up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be. So the author of this story is Virginia McPheeters. Hope you understand, hope you will try to speak softly with the people. I hope after reading this, after going through this poem, you will change your attitudes towards speaking. Okay kids? So as for your homework, you have to learn this poem, record and send the audio to the school group. Fine kids? So this is your homework, you have to learn this poem and send the audio. So till then, stay home, stay safe and be happy.